चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफी इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है। इस फिगर में दो लाइंस हैं, पहला लाइन है पी क्यू, दूसरा लाइन है आर एस। दोनों लाइंस एक दूसरे को टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों लाइंस। ठीक है, ये जो एंगल है पी आर टी, ये हमें 40 डिग्री का गिवन है। ये जो एंगल है आर पी टी, ये हमें 95 डिग्री का गिवन है। जो ये वाला एंगल है टी एस क्यू, ये हमें 75 डिग्री का गिवन है। हमने इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल है एस क्यू टी, हमने इसको फाइंड आउट करना है, हमने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले इस ट्राइंगल पर आते हैं। ये ट्राइंगल है पी आर टी, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल पी आर टी। अब देखिए इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स पता है, ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, तो हम इस वाले एंगल को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमने इस वाले एंगल को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें यह पता है कि एक ट्राइंगल के भीतर जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। इसलिए 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस दिस एंगल है ना, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल है एंगल पी टी आर। ठीक है, एंगल पी टी आर, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। अब देखिए 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री हमारा हो जाएगा 135 डिग्री, है ना। एंड यहां पर है एंगल पी टी आर इक्वल्स टू में है 180 डिग्री। अब हम 135 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में एंगल पी टी आर जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, है ना। अब देखिए 180 डिग्री में से 135 डिग्री को माइनस करेंगे तो आता है 45 डिग्री, तो हमारा एंगल पी टी आर आ जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा एंगल पी टी आर 45 डिग्री का हमारे पास में आ गया। अब देखिए ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आपने याद रखना है कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं एंड वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा। ठीक है, तो हमारा एंगल पी टी आर हमारे एंगल एस टी क्यू के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे पी क्यू इंटरसेक्ट आर एस एट टी। पी क्यू आर एस को टी पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए हमारा एंगल पी टी आर इक्वल्स टू होगा एस टी क्यू के, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। अब देखिए यहां पर है एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर हमने निकाला है 45 डिग्री का, तो इसकी जगह पर यहां पर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल एस टी क्यू आ गया 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा जो ये एंगल है एस टी क्यू, ये हमारे पास में 45 डिग्री का आ गया। अब हम चलते हैं इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, हम चलते हैं ट्राइंगल एस टी क्यू में, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एस टी क्यू। अब देखिए इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स पता है, हमें इस तीसरे एंगल को फाइंड आउट करना है। एंड हमें यह भी पता है एक ट्राइंगल के भीतर जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, इसलिए 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। इसलिए 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है एस क्यू टी। ठीक है, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, है ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास में 5 प्लस 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 8 और 4 12, तो 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। हाँ, एंड यहां पर है एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू में है 180 डिग्री।
अब हम 120 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में एंगल SQT का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। हाँ, अगर हम 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास में एंगल SQT आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो SQT हमारे पास में एंगल आ गया 60 डिग्री का। तो देखिए यहां पर हमने एंगल SQT को निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने एंगल SQT को फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।